हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। यूपी में तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज, विधान परिषद चुनाव के बाद होगा फैसला। दिल्ली कानपुर के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, यात्रियों की राह होगी आसान। सुप्रीम कोर्ट के चारों सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक, कांग्रेस बोली कौन करेगा न्याय। पंजाब में 9 अप्रैल से 10वीं और 23 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं, बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। मंगलवार को स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शौर्य स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शौर्य स्मारक के ऑडिटोरियम में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया और देशभक्ति गीत और धूम बजाई गई। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे सैनिकों ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी है उनको भुलाया नहीं जा सकता है और केंद्र सरकार व राज्य सरकार हमारे वीरों की याद में ऐसे अनेकों कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। हमारे जवानों ने प्रस्तुति दी, वो मनमोहक, पर उन्होंने जो किया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। याद करने का भी दिन होता है। अपने यहाँ कहा गया है कि पूजे नहीं गए वीर तो वो पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा, पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा, और धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। उनको पूजने का दिन था, उनको नमन का दिन था। राज्य सरकार भी अनेक विषयों में इस तरह के कार्यक्रम करती है, केंद्र सरकार भी करती है। आज उनको नमन करने आए। सर, मुरैना में जहरीली शराब से करीब 12 लोगों की मौत हो गई है। सर, क्या आगे इस मामले में क्या थोड़ी आगे कार्रवाई कर दी गई है और सारी की सारी सुबह बाइट भी हो गई। सर, आईजी का कहना है क्या जो शराब थी उससे मौत नहीं हुई, आगे भी इसकी जांच की जा रही है? जांच तो की जा रही है, अनेक प्रकार की बातें हैं उसमें, विधियों की जांच की जा रही है, अधिकारी मौके पर ही है। ग्वालियर जिले में सम्मान अभियान के तहत विविध गतिविधियां जारी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट से स्टेशन तक साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। साथ ही साइकिल चलाकर वे स्वयं भी रैली में शामिल हुए। इस मौके पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी साइकिल चलाकर समाज को महिलाओं का सम्मान करने का संदेश दिया। आज ये जो सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो है फ्लैग ऑफ कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधिगण, और इसके माध्यम से एक संदेश देना है बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और अभी इसके बाद मीटिंग है, एक ज्वाइंट कार्य योजना है हमारी सब जनप्रतिनिधियों के साथ और सब विभागों के कोऑर्डिनेशन से। तो ये सम्मान में के अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, सेफ्टी इत्यादि को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने कल कार्यक्रम किया था, उसी के तारतम्य में जिला स्तर पे कार्यक्रम किया जा रहा है। मंगलवार को ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी के सामने रामकृष्ण मंडल और भगत सिंह मंडल के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्षों की नियुक्ति का विरोध किया और प्रदेश महामंत्री को ज्ञापन देते हुए उन्हें हटाने की मांग की। इतना ही नहीं, नाराज कार्यकर्ता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। बता दें, इससे पहले विरोध कर रहे कार्यकर्ता सांसद विवेक शेजवलकर के सामने भी विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अपनी बात रख सके अपने अधिकारियों के समक्ष, मुझे लगता है वो उनका भाव था, उसको बाकी किसी और रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी का स्वरूप बड़ा है। कई बार कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सबके मन को नहीं लगते, लेकिन धीरे धीरे स्वतः कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं और जहाँ कुछ गलत होता भी है तो पार्टी उसको रिपेयर करने में भी देर नहीं लगाती। इसलिए इस भाव से अगर कोई कार्यकर्ता आए हैं मिलने तो मैंने उनकी बात सुनी है और नेतृत्व तक वो बात पहुँचेगी और समाधान निकलेगा। आरोन के बरखेड़ा हाट गांव में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार अज्ञात लोगों ने वृद्ध पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और वारदात के बाद मौके से भाग निकले। वहीं परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग के मुंह पर कई बार वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। नाम है दादा आपका? शैतान नाम। ये दो खत्म हुए हैं, ये आपके कौन थे? पिताजी। इनका क्या नाम था? लाला। उम्र क्या थी? 70 साल। कहाँ के निवासी हैं? बरकरार। कैसे क्या हुआ दादा बताएं। हमने तो मरा देखा है। अच्छा। लारी लगा। सुबह कितने टाइम देखा आपने? 7 बजे। लगभग ये घटना कितने टाइम की है? 12-1 बजे के हैं। जब भी मौके पर पहुंच के देखा तो वहाँ जो मृतक है लाला राम सहरिया, उम्र है लगभग उसकी 70 साल। उसको उसके एक जबड़े पे और एक गाल पे दोनों तरफ किसी कुल्हाड़ी से चोट पहुंचा करके उसकी हत्या कर दी है। उस पर अभी अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। किस व्यक्ति ने की है, क्यों की है, इन कारणों का पता लगा कर विवेचना की जा रही है। सर कब की घटना है लगभग ये रात की घटना है। अच्छा। 11 और 12 की रात के बीच की घटना है। सर अभी पता नहीं लगा है कि कैसे क्या हुआ? अभी पता नहीं लगा है, लेकिन वहाँ पे आसपास जाके पता करेंगे लोगों से, गवाहों से, आसपास रहने वालों से। मंगलवार को महिला जागरूकता अभियान सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ लाइव टेलीकास्ट द्वारा किया गया। इस मौके पर आरोन थाने में लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई, जिसमें आरोन के आम नागरिक और स्वास्थ्य विभाग सहित महिला बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन दिखाया गया और साथ ही सुनाया गया। मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर आरोन में भाग्यश्री सेवा संस्थान ने निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में डॉक्टरों ने सभी मरीजों का उपचार किया। इस मौके पर भाग्यश्री सेवा संस्थान के सचिव सुनील सोनी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य अच्छी शिक्षा और स्वस्थ जीवन है। ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दफ्तर में रविवार को शुरू की गई गोडसे ज्ञानशाला को प्रशासन ने बंद करा दिया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने महासभा के दफ्तर पर धारा 144 लगाकर नोटिस चस्पा कराने की कार्यवाही की है। वहीं हिंदू महासभा से इस आयोजन को लेकर जवाब भी मांगा है। बता दें, आयोजन के दौरान महासभा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अब इसी कड़ी में प्रशासन ने यह कार्यवाही की है। का आदेश पारित करके उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद उन लोगों ने अपना सब हटा लिया है, तो अब किसी प्रकार का कोई ऐसा इशू नहीं बचा। क्या और कोई एक्शन इन पे लिया जाएगा? पुलिस को कुछ कहा गया है आपकी तरफ? नहीं, अगर कोई दिक्कत पैदा करेगा तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेंगे। अभी मामला शांत हो गया है, अभी कोई ऐसा विषय बचा नहीं है। आज हमारा मंगलवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में उज्जैन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल का वितरण किया। बता दें, सांसद अनिल फिरोजिया के माध्यम से 35 लाख रुपए से अधिक की सांसद निधि द्वारा दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राइसिकल उपलब्ध कराई गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सांसद अनिल फिरोजिया को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बड़े पुण्य का काम किया गया है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, नर सेवा ही नारायण सेवा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने माफियाओं और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्यवाही करने पर प्रशासन की जमकर तारीफ की है। हमने माफियाओं को नेस्त नाबूद करने का मध्य प्रदेश की धरती पर फैसला किया है और हर तरह के माफियाओं के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी काम करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले, मसल पावर का उपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने वाले, माँ बहन बेटियों को छेड़ने वाले, बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले, उनको बहला के, फुसला के, दबा के इस तरह की गतिविधि करने वाले लोग, चिटफंड माफिया, जितने तरह के माफिया, ये ड्रग माफिया, सबके खिलाफ प्रदेश में अभियान जारी है और ये निरंतर चलता रहेगा। उज्जैन में कल ही 400 करोड़ रुपए की जमीन प्रशासन ने मुक्त कराई है। ये जनता की संपत्ति अब लूटने नहीं देंगे किसी को। ये जनता की है, जनता के काम आएगी। पूरे प्रदेश में अभियान चलता रहेगा। लेकिन आज मैं विशेष रूप से श्री महाकाल महाराज
परिसर, ये उज्जैन नगरी 3 लोक से न्यारी है। साक्षात महाकाल महाराज विराजते हैं। अयोध्या में श्री राम, उज्जैन में महाकाल महाराज। उधर राम जी का मंदिर बने तो अपना उज्जैन भी ऐसा हो जाए, उज्जैनी अवंतिका, कि दुनिया भर से महाकाल महाराज का दर्शन करने और आशीर्वाद लेने लोग आए। इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। उस कार्य योजना का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने अभी देखा है, कुछ सुझाव हमने दिए हैं, और ये जो कार्य योजना बनी है ये इस स्वरूप को, क्योंकि अभी मंदिर परिसर के आसपास सक्रिय स्थान, आने के मार्ग, जाने के मार्ग, फिर जितना भव्य मंदिर है उसके हिसाब से यहाँ सुविधाएं जुटाना, श्रद्धालुओं के लिए आसपास स्पेस होना, जगह होना, ये अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर स्वामी विवेकानंद की लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस विधायक पी.सी. शर्मा द्वारा राम मंदिर के लिए चंदा करने पर कहा कि अगर भूला भटका घर आता है तो यह अच्छी बात है। वहीं कृषि बिल को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कहा है वह हम सब के लिए मान्य होगा। इसके साथ ही मुरैना की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक घटना है। पैसे अकाउंट में ही जाएंगे। हम लोग जो प्रयास कर, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने जो प्रयास किए हैं 10 रुपए से लेकर और सीधे उसी दिन बैंक के अंदर पैसा जमा होगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर न्यास जो ट्रस्ट है, जो कलेक्शन करने का उनका जो सहयोग लेने का समाज से जो एक उन्होंने तंत्र बनाया है, वो बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से पूरे देश के अंदर लोग कर रहे हैं। और राम जन्म के प्रति तो लोगों की हृदय की भावनाएं इतनी उड़ेल रही हैं कि लोग सब कुछ देना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग को चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनके चक्षु खुल गए होंगे, इसलिए आज वो इस प्रयास को कर रहे हैं। वो एक अच्छी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।